हमारे शरीर में 50 से भी अधिक तरह के हार्मोन होते हैं, जो कि पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, ब्लड में घूमते रहते हैं। तो अगर इनका थोड़ा-सा भी बैलेंस बिगड़ जाए, तो समझिए ये पूरे बॉडी के बैलेंस को खराब कर देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, अगर उसमें से एक का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाए तो पूरा सुर ताल ही खराब हो जाता है। उसी तरीके से हमारे जो ह्यूमन है उसकी बॉडी में हार्मोन का बहुत ही बैलेंस है। तो आज हम जानते हैं हार्मोन इम्बैलेंस को सही कैसे करें, उसके लिए क्या काम करें, क्या प्रयास करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम जानते हैं कि जो हमारी हेक्टिक और बिजी लाइफ है, उसमें हार्मोन का जो इम्बैलेंस है वो बहुत ही आम समस्या बन गई है। चाहे वो यंग एज की गर्ल हो या फिर कामकाजी वुमन हो या फिर 40 प्लस वाली वुमन हो, हर किसी के साथ में यही समस्या हो रही है कि उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिनको आप फॉलो करेंगी तो संभवतः ये आपके रेगुलर हो जाएँ। मेरी यही कामना है। तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि आपका वज़न का एकदम से बढ़ जाना, एकदम से घट जाना, ये बहुत बड़ा कॉज़ होता है कि आपके हार्मोन में गड़बड़ हो रही है। हो सकता है कि आपने जिस अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, खाना अच्छा खा लिया जाता है, तो हो सकता है आपने बहुत सारे फैट वाली चीज़ें खाई हों, तो उससे भी आपका वज़न बढ़ सकता है। लेकिन एकदम से बढ़ जाना, 6, 7, 8 किलो बढ़ गया हो, तो इससे ये है कि आपका मेटाबॉलिज़्म सबसे पहली बात तो सही नहीं है, क्योंकि इतना वज़न गेन नहीं हो सकता एकदम से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी जो डेली रूटीन में है उसको शुगर को अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। शुगर का कंजप्शन इतना बढ़ गया है कि ये क्या है कि हार्मोन इम्बैलेंस में बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि शुगर की जगह आप उसके विकल्प को यूज़ कीजिए, जैसे कि आप गुड़ खाइए और ब्राउन शुगर का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी है। चाय में आप उसको डाल के उसको उपयोग कीजिए और इसके अलावा आप खजूर खाइए। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिए, शक्कर को आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा क्या है, आप अपने लाइफ़स्टाइल और रूटीन को सेट कीजिए। आपका जो सोने का और जागने का समय फ़िक्स कीजिए, मतलब आप रात को 10 बजे तक सो जाएँ और सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक उठ जाएँ, क्योंकि आपको एक परफेक्ट नींद 8 घंटे की नींद कम से कम तो होना ही चाहिए, वो भी बहुत आवश्यक है। इससे भी आपके हार्मोन क्या है, अगर ये गड़बड़ होता है तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। अगर आप इसको सही करते हैं, तो आपके हार्मोन धीरे-धीरे बैलेंस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा व्यायाम, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, इसके अलावा एरोबिक्स इसको ऐड कीजिए। आपने कभी-कभी देखा होगा कि जो हमारा पीरियड होता है उसमें कभी-कभी फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस की तरफ इशारा करता है। टीनेज में क्या होता है कि जब लड़कियों के नए पीरियड शुरू हुए होते हैं, उस दौरान अगर ये फ्लो घटता-बढ़ता रहता है, तो आगे जाके वो कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर ये 30 प्लस या 40 प्लस के बाद हो, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाता है। तो इसके लिए भी आपको क्या है कि अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा सुधार करने की ज़रूरत है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। ये एक सेक्सुअल हार्मोन है जो कि हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है या फिर गड़बड़ हो जाता है, उस दौरान हमारे जो पीरियड्स हैं वो अनरेगुलर हो जाते हैं। इसके लिए आपकी लाइफ़स्टाइल और आपका आहार, आपकी दिनचर्या, ये इसका बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो आप इसको एक बैलेंस करिए, अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज कीजिए, आप अपने आहार मेटाबॉलिज्म को सही कीजिए। ये भी बहुत आवश्यक है हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के लिए। इसके अलावा इसके अलावा क्या है, आपने कभी-कभी देखा होगा कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं या हमारी बॉडी पे अनचाहे बाल उग आते हैं, जैसे ये चिन वाले एरिया पे बाल आ जाना और इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, तो ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस की ओर इशारा करता है। कभी-कभी क्या होता है कि पीसीओडी और थायराइड वाले केस में भी क्या होता है कि चिन पे और
चेहरे पे अनचाहे बालों की ग्रोथ होने लगती है, तो इसके लिए आप क्या है डॉक्टर की सलाह लीजिए, अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने टेस्ट कराइए और इसके उचित सप्लीमेंट लीजिए। और दूसरी बात, सबसे अहम बात जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो में मैसेज देती हूँ कि आप अपनी दिनचर्या को ज़रूर सही करिए। रेगुलर व्यायाम को ऐड कीजिए क्योंकि पीसीओडी और थायराइड ये आपके जो दिनचर्या है उससे संबंधित ही बीमारियाँ हैं ये। और थायराइड भी आजकल इसी कारण हो रहा है क्योंकि हमारी दिनचर्या ही बहुत ही गड़बड़ चल रही है। आपने देखा होगा कि फेस पे बहुत सारे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं, इसके अलावा क्या है कब छोटे-छोटे ना मुहासे हो जाते हैं, फेस खराब हो जाता है, चकत्ते हो जाते हैं। तो ये इसका भी कारण हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। जब अनरेगुलर पीरियड हो जाते हैं तो जो एस्ट्रोजन का लेवल जो गड़बड़ होता है जो वो हमारे उसके कारण ही हमारे ये फेस पे परिवर्तन होते हैं। पिगमेंटेशन, मुहासे और फुंसियाँ इन सब की समस्या उसी कारण होती है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा-सा इसका बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या सही करनी पड़ेगी। तो इससे आपके हार्मोन बैलेंस आना शुरू हो जाएँगे। इसके लिए आप क्या है कि अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा क्या है कि ग्रीन टी ऐड कीजिए, उसको पीजिए, इससे आपका मेटाबॉलिज़्म सही रहता है। इसके अलावा क्या है कि आप सौंफ का पानी पी सकती हैं। सौंफ को क्या है कि 1 चम्मच सौंफ को पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद इसको छान कर इसका खाली पेट इसका उपयोग कीजिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसको आप उपयोग सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। जहाँ अभी ये सर्दियों का मौसम है और कहीं-कहीं जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ से हमें ये पूछा जाता है कि ठंडी में हम इसका कैसे उपयोग करें? तो आप इसके लिए बहुत ही सरल उपाय है कि आप इसके पानी को छान कर उबाल लीजिए। उबाल के इसको गरम करके हल्का गुनगुना सिप-सिप करके पीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो आपकी जो लिबिडो है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। आपकी ना जो कामेक्षाएँ हैं, वो कम होने लगती हैं। आप बिल्कुल आपका मन अलग-अलग सा रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको वेजाइनल एरिया में ड्राइनेस की समस्या रहेगी और आपको बिल्कुल भी मूड अच्छा नहीं रहेगा, मूड स्विंग होते रहेंगे। तो ये भी एक जो हार्मोनल इम्बैलेंस को दर्शाता है। तो इसके लिए क्या है कि आप अपनी फिर मैं वही बताऊँगी कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल में सुधार कीजिए। जो आपकी लाइफ़स्टाइल है उसको सुधार करेंगे तो आपकी ये समस्याएँ बहुत हद तक कम हो जाएँगी। इसके अलावा क्या है कि जब बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बढ़ता है, उस दौरान क्या होता है कि ये हमारी ना बॉडी के मेटाबॉलिज़्म को भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि अपनी लाइफ़स्टाइल में व्यवस्थित खाना, व्यवस्थित व्यायाम ये करना बहुत ज़रूरी है। आप जो इसके लिए क्या करें आप रेगुलर व्यायाम, मेडिटेशन तो करें ही, इसके अलावा क्या है कि आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, रंग-बिरंगे फल इनको शामिल करें। इसके अलावा क्या है कि आप 2 अखरोट और साथ में अगर आपकी लिबिडो की कमी है और पीरियड जो अनरेगुलर है, उसके लिए क्या करें कि आप अलसी के बीज जिसको कि अपन फ्लैक्स सीड कहते हैं, फ्लैक्स सीड का उपयोग कीजिए। इसका आप पाउडर बना के रख लीजिए या फिर आप 1 चम्मच इसको ऐसे चबा-चबा के भी खा सकते हैं। तो इसका उपयोग करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, वो बहुत हद तक दूर होगी। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी चीज़ प्लानिंग करते हैं, तो उसको होने में भी समय लगता है और अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है, तो वो उसके लिए भी कुछ परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार होती हैं। तो आप इनमें परिवर्तन लाने के लिए अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज लाइए, उनमें परिवर्तन कीजिए, अपने अंदर चेंज कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या धीरे-धीरे अपने आप ही सही हो जाएँगी। और इसके अलावा आपको अगर ये पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड जैसी समस्या है, इसके लिए आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, सप्लीमेंट खाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पीसीओडी और थायराइड के केस में विटामिन डी बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उसको खाना ज़रूरी है। तो इसकी विटामिन डी की एक हर वीक डॉक्टर एक गोली लेने की सलाह देते हैं। तो आप उसको लीजिए। इससे क्या है कि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।